सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जो अक्सर ये जो जिहादी मलेच्छ ये जो कहानियाँ बनाते हैं कि भगवान श्री राम ने जब माता सीता के साथ विवाह किया था तो उस समय माता सीता जी की आयु जो थी ये 6 वर्ष थी, और इस प्रकार से कुछ और भी भ्रमित करने वाली कहानियाँ बनाते हैं। तो ऐसा ये किस उद्देश्य से करते हैं मित्रों? क्योंकि इनके किताबों में लिखा हुआ है, इनके आसमानी शैतानी किताब में, जो इस धरती की सबसे बड़ी समस्या है, इसमें लिखा हुआ है काफिरों को मारो, काफिरों की बेटियों से लव जिहाद करो तो आपको स्वर्ग में, जन्नत में दुगना इनाम मिलेगा, आपको 72 हूरें मिलेंगी, गौ हत्या करो, जीव जंतु हत्या करो, मंदिरों को तोड़ो, मूर्तियों को तोड़ो। तो उनकी किताबों में मित्रों यही सब बातें जो है भरी पड़ी है। तो ऐसा ये किस उद्देश्य से करते हैं? तो इन्होंने एक और भी कहानी बनाई है कि भगवान श्री राम जी ने माता सीता का त्याग किया था। तो ऐसा ये जो गंदी गंदी कहानियाँ बनाते हैं मित्रों, ऐसी इन्होंने बहुत सी कहानियाँ बनाई हुई है। तो ऐसा ये इसी उद्देश्य से बनाते हैं ताकि ये हिंदू को जो है भ्रमित कर सके। जो भोले वाले हिंदू हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको ज्ञान नहीं है धर्म अध्यात्म का, उनको ये भ्रमित कर सके। तो स्टोरी पर आते हैं फ्रेंड्स। तो मित्रों, पहली कहानी जो ये बताते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने माता सीता जी का त्याग किया था, जो कि एक बहुत ही झूठी बात है। तो ये कहानी पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं मित्रों कि हुआ क्या था उस समय। तो वाल्मीकि रामायण में इसका प्रसंग आता है, और क्योंकि मित्रों आपके बहुत से ग्रंथ भी मलिन हो चुके हैं, उसमें बहुत सी बातों को जो है इन मलेच्छों ने, इन मिशनरीज़ ने उसमें ऐड किया हुआ है लेटर। तो आपको थोड़ा सा स्टोरी को समझना होगा कि वहाँ पर उस समय वास्तव में हुआ क्या था। तो भगवान श्री राम जब रावण को मार करके अयोध्या आए मित्रों, तो अयोध्या आने के बाद जो है एक धोबी का प्रसंग होता है। थोड़े समय के बाद धोबी का प्रसंग होता है। तो ये धोबी के प्रसंग में मित्रों ये अपनी पत्नी पर शंका करता है। अब ये किस लिए शंका करता है? क्योंकि जब प्रभु श्री राम रावण को मार करके, अब क्योंकि रावण जो कि पूरा एक विश्व विजेता था, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे तीनों लोकों को अपने वश में करके रखा था, अब क्योंकि मित्रों ये घटना ऐसी घटनी थी, और ये घटना जो है माता सीता के माध्यम से ही घटनी थी, क्योंकि प्रभु श्री राम जी को किसी को भी मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जब तक कि वो उनके धर्म पर हानि नहीं करते हैं, जब तक आध्यात्म की हानि नहीं होती है, तब तक प्रभु श्री राम जो है किसी पर भी जो है अटैक नहीं करते हैं। तो अब क्योंकि रावण को मरना था और माता सीता जो है इसमें माध्यम बनी, तो ये कहानी ऐसी बननी थी मित्रों, और ये कहानी आज के लिए ही बनी है ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। मैं कभी भी मित्रों ताजमहल को लव सिंबल नहीं मानता, प्रेम का प्रतीक कभी नहीं मान सकता, जिसको बनाने के बाद जो है कामगारों के हाथ काट दिए गए हों, और वो भी उस पत्नी के लिए बनाए गए हों जो उसकी 15वीं या 20वीं पत्नी थी, पता नहीं कौन सी थी। लेकिन आप राम सेतु को मित्रों, आप राम सेतु को प्रेम का प्रतीक मान सकते हैं, और ये आपको सैटेलाइट से भी दिखाई देता है, क्योंकि वो रियल में ही वो एग्जिस्टिंग था। चलिए, अगर आप मानते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं भी है, तो भारत में चलिए, जैसे गांधी, इस टकले ने एक बार कहा था 1937 के इंटरव्यू में, आई विल नॉट गिव यू अ रेफरेंस ऑफ राम एंड कृष्णा बिकॉज दे आर नॉट अ हिस्टोरिकल फिगर्स। सो अब देखिए ये बुढ़ा, ये टकला कितना कल्प्रिट था, कितना हरामी था, कितना नीच था,
जो ये बोल रहा है कि राम और कृष्ण जो है इनका आप कोई रेफरेंस नहीं देख सकते क्योंकि ये कोई हिस्टोरिकल एविडेंस इनका नहीं है। ये गांधी के वचन है मित्रों। ये वही गांधी जो हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए ये बोला गया कि ये जब मरा तो इसने हे राम बोल करके मरा। ये बहुत ही झूठी बात है क्योंकि गोडसे के भाई ने स्वयं कोर्ट में ये बात बताई थी कि गांधी का हे राम से कोई भी लेना देना नहीं था। ये लेटर वर्जन उनके लोगों ने जोड़ दिया इस बात को। और मित्रों यहाँ तक भी बताया जाता है कि गोडसे ने जो है खतना किया था। तो ऐसी बहुत सी बातों को ये जोड़ के जो है ये जो जिहादी है, ये जो कटमुल्ले हैं, इनकी मानसिकता ही है झूठ बोलने की। 24 घंटे ये इसी काम में लगे रहते हैं और हिंदू जो है भोले भाले हिंदू मूर्ख बन करके इनकी बातों को सुनते हैं। तो आप इनकी सच्चाइयों को समझिए। तो होता ये मित्रों कि ये जो धोबी वाली घटना है, यहाँ पर जब भगवान श्री राम रावण को मार करके, तो उस कथा का वर्णन होता रहता है कि वो जो एक ग्रेट वॉर हुआ था, एक ऐसा रिलीजियस वॉर हुआ था, तो उस वॉर में देखिए माता सीता रावण के पास बहुत सुरक्षित थी मित्रों। रावण उतना दुराचारी व्यक्ति नहीं था जितना उसको दिखाया जाता है। रावण के जो 10 सिर थे मित्रों, ये 4 वेद और 6 शास्त्रों के सिंबल थे। रावण ने मित्रों जब उनके पुत्र मेघनाद का जन्म होना था तो रावण ने पूरे 9 ग्रहों को एक लाइन में जो है ला दिया था। जब शनि देव तैयार नहीं हुए तो उन्होंने शनि देव को बंधक बना लिया था। रावण को सिर्फ कुछ ही लोग हरा पाए हैं मित्रों, जिसमें से है एक नंदी और एक बाली। इसके अलावा मित्रों रावण को कोई भी नहीं हरा पाया। और बाली जिसको फिर बाद में प्रभु श्री राम जी ने हराया। तो ये सब जो एक पूरी स्टोरी थी, वो स्टोरी जो है रामायण के माध्यम से वहाँ पर प्रचलित हो रही थी। तो ये जो धोबी था, इसने अपनी पत्नी पर शक किया कि तुम इतना लेट क्यों आई। तो ये जो बात है, ये शंका वाली जो बात है, ये पूरे अयोध्या में फैलने लगी। और जब प्रभु श्री राम जी को ये बात पता चली तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने माता सीता को एकांत में भेजना, मतलब गुरुकुल में भेजना उचित समझा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और भी घटना बताना चाहूँगा मित्रों कि ये जो जिहादी मलेच्छ कहानी बनाते हैं कि ये 6 वर्ष की क्या कहानी है कि जब माता सीता की शादी हुई तब उनकी आयु 6 वर्ष की थी। क्योंकि ये जो वर्ष है मित्रों, ये आपको मिलता है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन इसको जो इंटरप्रेट किया गया है ये बहुत ही गलत किया गया है। इसमें यह बताया जा रहा है मित्रों कि जब माता सीता जब अयोध्या आई दशरथ के यहाँ पर, तब उनकी आयु 6 वर्ष थी। आप पूरा जब समझेंगे उनको आप समझिए। लेकिन उस समय प्रभु श्री राम गुरुकुल में थे। ओके, तो ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि माता सीता का जो बचपन था ये अयोध्या में ही बीता था। लेकिन एक ऐसा एक समझिए मित्रों कि ये लोग जानते नहीं थे। अब डेस्टिनी ऐसी बननी थी कि प्रभु श्री राम और उनके जो भाई थे और उसी प्रकार से माता सीता और उनकी जो बहनें थी, ये 4-4 की जो एक जोड़ी बन रही थी। ये पूरा एक ऐसा एक कितना एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट वहाँ पर तैयार हो रहा था। लेकिन ये धोबी, और ये आज भी अयोध्या वासियों ने वैसा ही धोबी घाट वाला काम किया है मित्रों।
मुझे थूकने का मन करता है, इनके ऊपर शर्म आता है, पत्थर मन करता है कि पत्थर ईंटा उठा करके इनका सर फोड़ दूं। सोचिए, ऐसे ही लोग मित्रों भार है धरती पे, बोझ, कलंक, और हमको और आपको मिल कर के मित्रों ऐसे लोगों को दंडित करना है, अपमानित करना है, और इनको जितना हो सके इतना इनको जो है, मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं, आप जोड़ लीजिए इसमें। तो मित्रों कहानी में आगे आते हैं। तो ये जो ऐसा एक पेयर बन रहा था मित्रों कि हाँ ऐसा एक, बाद में फिर स्वयंवर हुआ, और स्वयंवर तो बहुत बाद में होता है मित्रों। उसके पहले जब राज्याभिषेक किया जाता है भगवान श्री राम जी का, तो उस समय आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो एज होता है मित्रों, माता सीता की आयु होती है 18 वर्ष, और उस समय प्रभु श्री राम जी की जो आयु होती है मित्रों, ये होती है 25 वर्ष। तो यहाँ जो जिहादी मलेच्छ कहानियाँ बनाते हैं कि माता सीता की आयु 6 वर्ष थी, क्योंकि वो 6 वर्ष की आयु में अयोध्या में थी। तो यहाँ पर आपको बात जाननी होगी कि एक गुरुकुल भी नाम का कोई चीज़ है यहाँ पर। भगवान श्री राम ने पूरा जो बचपन है अपना गुरुकुल में बिताया है। गुरुकुल से शिक्षा ले करके उन्होंने फिर अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ जो है बड़े बड़े असुरों का संहार किया, और फिर जब वो उसी यात्रा के दौरान जब वो राजा जनक के दरबार में पहुँचे, राजा जनक के वहाँ जाने के बाद वहाँ पर जो स्वयंवर की घटना हुई, और वहाँ पर भी मित्रों रावण आया था। ये बात बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि माता सीता के स्वयंवर में भी रावण आया था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि रावण बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति था। तो वो रावण आया तो था, लेकिन वो माता सीता के लिए नहीं आया था, वो किसी के लिए भी नहीं आया था। उसे बस वहाँ पता चल गया था कि वहाँ पर कोई शिव धनुष है। अब क्योंकि वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था मित्रों, रावण जो था और कुछ नहीं, उसको शिव का बहुत बड़ा वो भक्त था, और राम भी शिव का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन समस्या यही थी कि रावण जो था, उस भक्ति से जो शक्ति मिल रही थी उसका वो अहंकार में दुरुपयोग करता था, और वही भगवान श्री राम जो है उसका शांति में, प्रेम में इस्तेमाल करते थे। तो रावण जब उस स्वयंवर में आया तो उसने ना माता सीता को देखा, ना प्रभु श्री राम को देखा, उसने सिर्फ उस धनुष को देखा मित्रों। ये था रावण। वो कैरेक्टरलेस नहीं था आज के लोगों जैसा। भले ही उसके 10 सिर थे मित्रों, लेकिन वो सोचता जो था एक ही प्रकार से था। आज का जो इंसान है, आज का जो आदमी है, तो ये इंसान और आदमी हो चुके हैं। इंसान ये एक क्रिश्चियन वर्ड है मित्रों, आपको पता होना चाहिए, और आदमी जो है ये एक इस्लामिक वर्ड है। तो मनुष्य कोई भी नहीं रह गया है, मनुष्य जो है कोई भी नहीं रह गया है मित्रों। और मेरा जो लक्ष्य है आप सबको मनुष्य बनाने का है, इसीलिए मैं जॉब छोड़ करके जो है ये सब काम कर रहा हूँ, ताकि आप सब जागे, थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक बने, ताकि देश और धर्म की रक्षा हो सके मित्रों। धर्म और अध्यात्म की जो है रक्षा हो सके। तो मित्रों अब होता ये है कि ये धोबी वाली घटना के बाद जब प्रभु श्री राम वाल्मीकि आश्रम में माता सीता को छोड़ देते हैं, तो माता सीता वहाँ पर, अब आपको पता होगा मित्रों, जब भगवान श्री राम रावण को मार करके जब वो अयोध्या आए हैं और वहाँ वो अपनी पत्नी के साथ 2-3 महीना रहे हैं, तो ऑब्वियस है एक हस्बैंड और वाइफ में जो एक नेचुरल थिंग्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मित्रों माता सीता जो है गर्भवती हो गई। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा ये दोनों कितने इनोसेंट थे कि इनको इस विषय के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप यकीन नहीं करेंगे मित्रों, पुराणों में ये बात भी लिखी हुई है
कि जिस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता की शादी हुई, शादी होने के बाद जब वो दशरथ के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए, तो दशरथ इतने उत्साहित थे कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि राम, मैं तुमको कल राजा बना दूंगा, कल तुम राजा बन जाओगे और हमारे रघुकुल नीति के अनुसार राजा को जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। आप सोचिए, एक पिता जो है अपने बेटे को जो शादी करके आया है, उसको वो बोल रहा है कि आपको कल एक दिन और जो है वेट करना होगा, आपको जो है रघुकुल की जो नीति है उसके अनुसार आपको जो है आपको वो चीज़ नहीं करना है, आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है, आपको सेलिबेसी जो है फॉलो करनी है ताकि आप उस योग्य हो सके, राजा बन सके। और उसके बाद मित्रों जो दशरथ की कहानी है वो फिर कभी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मित्रों जो किंग दशरथ है वो अपने बेटे को बोल रहा है कि, क्योंकि उसको पता है कि अब उसका बेटा जो है शादी कर लिया है, हाँ अब वो राजा उसको मैं बना दूंगा, अब ये पूरा जो है प्रॉपर्टी सब चीज़ जो है उसका है, वो बहुत खुश है। ओके, तो ये बात भी लिखी हुई है मित्रों, यानी कि उस समय वहाँ पर कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ था जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच होता है जब उन्होंने शादी की थी, क्योंकि जस्ट उस घटना के बाद अगले ही दिन वो जो है वनवास चले जाते हैं। ये बात आपको कहानी में मिलती है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है मित्रों कि जब माता सीता वाल्मीकि आश्रम में कुछ महीने रहती है तो उनको पता चलता है कि माता सीता जब जाती है वाल्मीकि आश्रम में तब तक उनको पता नहीं रहता मित्रों कि प्रभु श्री राम ने उनको भेजा क्यों है वाल्मीकि आश्रम। लेकिन जैसे कि अच्छाई जो है जल्दी फैलता नहीं है, लेकिन बुराई जो है ये आग की तरह फैलता है। तो ये जो ब्लेम था चरित्र पर, माता सीता के चरित्र पर, जो उस धोबी ने उठाया था, अयोध्या के धोबी ने, तो ये धोबी मित्रों जो था, इसकी भी मैं आपको कहानी बताऊंगा। आप कभी पूछेगा मेरे को ये धोबी का क्या हुआ फिर, क्योंकि किसी को भी नहीं पता इस धोबी का क्या हुआ। ये धोबी उसके बाद कभी आया ही नहीं किसी भी कहानी में। लेकिन मित्रों कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ओके, कहानी अभी बची हुई है। तो आप ये धोबी का मेरे को आप याद दिलाइएगा मित्रों कभी भी, क्योंकि इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। तो माता सीता को मित्रों उस समय तक पता नहीं रहता कि प्रभु श्री राम जी ने उनको वाल्मीकि आश्रम में क्यों भेजा था। तो धीरे धीरे जब उनको पता चलता है इस बात का, और ये पता चलने के बाद मित्रों उनको जैसे ही ये पता चलता है कि अयोध्या वासियों ने उनके प्रति ऐसे विचार रखे उस माता सीता के लिए जिन्होंने प्रत्येक क्षण जो है प्रभु श्री राम जी का वेट किया, और प्रभु श्री राम जिन्होंने इतने बड़े असुर को जो है संहार करके जो है पूरे प्रजा को शांति दी, इतना बड़ा युद्ध लड़ा, इतने सारे असुरों को मारा, इतने सारे दानव और राक्षसों को मारा, संसार को जो है इतने सारे मतलब कष्टों से जो है उनको मुक्त किया। वैसे प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या वासियों की ऐसी सोच, तो सोचिए मित्रों, ऑब्वियस है कोई भी एक जो नॉर्मल स्त्री है वो क्या सोचेगी। ऑब्वियस है वो रोएगी, वो वहाँ पर दुखी होगी, उनको हो सकता है सुसाइड भी करने का मन करे। तो यहाँ पर उनको वाल्मीकि जी ने रोका था। वाल्मीकि जी ने रोका कि अब जो है ये लाइफ सिर्फ आपका नहीं है, आपके पेट में पल रहे जो बच्चे हैं
उनका लाइफ लेने का आपका कोई अधिकार नहीं है। तो मित्रों, अब होता यह है कि सोचिए, जो अयोध्यावासी, जो धोबी छाप, ये धोबी घाट के लोग, जिन लोगों ने रावण को मारने के बाद जब माता सीता अयोध्या आई थी, जब उन्होंने उस पर ब्लेम लगाया, अब यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में और यहाँ पर प्रभु श्री राम वेट कर रहे हैं मित्रों के। क्योंकि अब प्रभु श्री राम ने भेजा क्यों, वाल्मीकि आश्रम में भेजा क्यों? वो इसीलिए ताकि प्रजा को ग्लानि हो सके। लेकिन वहाँ भेजने के बाद माता सीता वापस नहीं आई मित्रों, और 6 वर्षों तक वापस नहीं आए। इसका रिकॉर्ड हमको मिलता है। अब ये 6 वर्षों में क्या हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्रभु श्री राम यहाँ वेट कर रहे थे कि माता सीता अब आएगी, अब आएगी। और अब यकीन मानिए मित्रों, प्रभु श्री राम को भी नहीं पता है कि ऐसी कोई गर्भ की अवस्था भी होती है, कि जब पति और पत्नी के बीच वो रिलेशन बनता है तो ऐसी प्रेगनेंसी भी होती है। ये बात प्रभु श्री राम को नहीं पता थी। लेकिन जब माता सीता को ये बात वहाँ पता चली, और ये बात प्रभु श्री राम को नहीं पता है कि माता सीता वहाँ पर प्रेग्नेंट है, और माता सीता वहाँ से आ नहीं पा रही थी, क्योंकि अब अगर वो आती तो सोचिए उस पर और भी कितना बड़ा ब्लेम लगता, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट थी। तो ऐसा देखते देखते मित्रों फिर जन्म होता है लव कुश का, और देखते देखते मित्रों प्रभु श्री राम जी भी जो है ये 6 वर्षों तक वेट करते हैं माता सीता का। और ये 6 वर्षों में लव कुश जो है ये बड़े हो चुके होते हैं। ये इतने बड़े हो चुके होते हैं कि ये कथा करना आरंभ कर देते हैं। और जो वाल्मीकि जी ने जो कथा लिखी थी रामायण की, प्रभु श्री राम जी के जो कहानियाँ थी उनको वो बताने लगे, उन कहानियों को। तो वो अयोध्या में बहुत फेमस हो गए। तो अब क्योंकि प्रभु श्री राम मित्रों बहुत समय तक वेट कर चुके थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब उनको जो है ये शरीर त्याग करके उनको जाना है। तो उसी बीच जब उसी गहन चिंतन में प्रभु श्री राम थे, उसी व्यवस्था में वो लगे हुए थे, तो जब उन्होंने लव कुश का गाना सुना मित्रों, तो पहली बार जो है माता सीता को त्यागने के बाद जो है प्रभु श्री राम मित्रों पहली बार अपने भवन से बाहर निकले। तो वो जो ग्लानि अयोध्या वासियों को हुई, उसी ग्लानि को लाने के लिए प्रजा में कि देखिए जो राजा है आपके और जो रानी है वो आपके लिए कितना अच्छा सोचते हैं, और आप जो है उनके लिए ऐसे भाव रखते हो। तो ऑब्वियस है मित्रों, पूरे अयोध्या वासी भी उस धोबी से नफरत करने लगे। वो धोबी जो है बाद में कुंठा में ग्लानि में मर गया। उसकी मैं कहानी आपको फिर कभी बाद में बताऊंगा, आप पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मित्रों धोबी की। बैक कहानी में आते हैं मित्रों, वापस बैक टू द स्टोरी। तो अब यहाँ लव कुश का जन्म होता है मित्रों। लव कुश बड़े हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जो है अब पूरी तैयारी कर चुके हैं जाने की। तो ये जो हार एक दिया रहता है मित्रों के, जब लव कुश प्रभु श्री राम के सामने वो भजन गाते हैं, तो प्रभु श्री राम जी को इतना अच्छा लगता है कि वो उनके अंदर एक वात्सल्य आता है, और वो उस वात्सल्य से अभिभूत हो करके जो है वो जो एक नेकलेस जो पहने रहते हैं एक गोल्ड का, वॉट एवर द थिंग, वो उसको देते हैं सिंबल के रूप में। तो ये
वो लॉकेट रहता है मित्रों, नेकलेस नहीं लॉकेट। ये वो लॉकेट रहता है मित्रों जो माता सीता ने किसी समय पर प्रभु श्री राम जी को दिया रहता है। जब उनकी शादी होती है, तो जब लव कुश उसी लॉकेट को लेकर के जाते हैं, तो आप समझिए ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी चल रही है मित्रों कि इसके ऊपर आप फिल्म भी नहीं बना सकते। इससे बेहतर दुनिया की कोई मूवी नहीं हो सकती। इतनी मतलब इमोशनल, इतनी मतलब सेंटिमेंट्स, इतने बड़े बड़े वॉर, इतने बड़े बड़े योद्धा। मैं आपको योद्धाओं के बारे में बताना चाहूँगा मित्रों कि इस वॉर में जो योद्धा था मेघनाथ, मेघनाथ के पास मित्रों ऐसा दुनिया का कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं था जो उसके पास नहीं था। उसने इंद्र को भी जो है अपने वश में कर लिया था, इसलिए उसका जो नाम था वो हो गया था इंद्रजीत। उसने इंद्र को भी जो है हरा दिया था। उसने सभी लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया था। उसने यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को भी जो है नागपाश में बांध दिया था। मेघनाथ मित्रों पूजा किया करता था देवी निकुंबला का। तो निकुंबला देवी के सिद्धियों से उसके पास हर प्रकार के, उसके पास भगवान शिव का पशुपतास्त्र था, उसके पास भगवान विष्णु का नारायणास्त्र था, उसके पास ब्रह्मास्त्र था, उसके पास हर वो अस्त्र था। तो इतने बड़े बड़े योद्धा थे। उसमें कुंभकर्ण थे, उसमें बजरंग बली थे। आप समझिए इतने बड़े बड़े पावरफुल, इतना। तो एक ऐसी स्टोरी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं मित्रों। ओके, तो जब माता सीता ने उस हार को देखा और वो जब रोने लगी मित्रों, तो लव कुश ने देखा कि ये हमारी माता रो क्यों रही है। और उनको पता चल गया मित्रों कि ये जो लॉकेट जिस व्यक्ति ने दिया है वही जो है उनके पिता हैं। तो उनके अंदर एक क्रोध पैदा हुआ। और ये भी ऑब्वियस है मित्रों, और जो भी चीज़ें हो रही है सब ऑब्वियसली हो रहा है। मतलब ये ऐसी चीज़ें हो रही कि कोई भी इसको आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई और घटना नहीं हो सकती जैसा स्टोरी लाइन आगे बढ़ रहा है। तो वो जो बच्चे थे मित्रों ये अपने पिता से क्रोध करने लगे। जिस प्रभु श्री राम के लिए ये भजन गा रहे थे, अब उन्हीं पर ये क्रोधित होने लगे। और अब होता मित्रों ये है आगे कि अब प्रभु श्री राम ने मित्रों डिसाइड कर लिया है कि उनको अब जाना है। ओके, तो अब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अब बहुत से म्लेच्छ ये भी कहानी बनाते हैं कि अश्वमेध का मतलब होता है घोड़े को मारना। नहीं मित्रों, अश्वमेध का मतलब होता है जो राजा होता है मित्रों, जो जीवन भर जिस घोड़े के साथ उसने युद्ध किया होता है, जब वो राजा जाने वाला रहता है मित्रों, तो वो उस घोड़े को अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से जो है उसको मुक्त कर देता है। मुक्त कर देता है मतलब ये नहीं कि उसको मार देता है। अब वो क्योंकि राजा है तो जितना भूमि वो घोड़ा जो है जितने भूमि को वो चरता है उतने भूमि को जो है वो प्रजा को दान दे करके चला जाता है। और वो घोड़ा भी जो है मित्रों वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि उस घोड़े को कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो अश्वमेध यज्ञ उस घोड़े से मुक्ति के लिए जो है किया जाता है। तो भगवान श्री राम जी के पास जो घोड़ा था मित्रों, उस घोड़े को उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा छोड़ दिया। तो उसको जो है बंधक बना लेते हैं लव कुश। फिर आगे की घटना ऐसी है मित्रों कि ये बात जब लक्ष्मण जी को पता चलती है, तो क्योंकि लक्ष्मण जी सेनापति है,
प्रधान सेनापति। और आपको ये भी बात पता होगी कि जब रामायण में जब आप कहानी को समझेंगे तो लक्ष्मण जी जो है ये कभी सोते नहीं हैं, क्योंकि इनकी जो पत्नी रहती है उर्मिला, ये निद्रा देवी की उपासना करके लक्ष्मण जी के भी नींद को जो है ये जो है तो उर्मिला मित्रों पूरे एपिसोड में जो है सोई रहती है, क्योंकि लक्ष्मण जी को जागना रहता है, भगवान लक्ष्मण को। तो अब इसमें आते हैं मित्रों कहानी के अंत में। तो लक्ष्मण जी भी जब आते हैं तो लक्ष्मण जी भी बंदी बन जाते हैं। उसी प्रकार से भरत शत्रुघ्न जब सब बंदी बन जाते हैं मित्रों, तो बजरंग बली जी को पता रहता है, क्योंकि वो उन शक्तियों को देख लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ ये जो हैं तो आप सोच सकते हैं मित्रों ये घटना कितना इमोशनल है कि मैं कभी भी इसकी तुलना जो है इन जिहादियों के रंगीला रसूल से, अय्यास आयशा से, मैं कभी भी इन मलेच्छों की कहानियों से मैं कभी भी इनकी तुलना मैं नहीं कर सकता मित्रों। ये जो कबीलों को लूटा करते थे, काफिरों को मारा करते थे, उनकी बहन बेटियों से शादी करके उनको गुलाम बनाया करते थे, तो मैं इनकी तुलना कभी भी इन सनातन धर्म के जो वेद पुराण ग्रंथ है जो मैं कभी भी कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे ग्रंथ मित्रों इतने धार्मिक और पवित्र हैं कि आप समझ सकते हैं जो फीलिंग्स हैं उनको। तो बजरंग बली जी को मित्रों यहाँ हनुमान जी को पता रहता है कि वो लव कुश जो है ये प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं, और वो बंधक बन जाते हैं। आप सोचिए कि जिन्होंने रावण की लंका लगा दी, जिन्होंने जो है बड़े बड़े असुरों का विनाश किया पहाड़ को उठा करके, तो ये एक बहुत ही एक ट्रैजिक इंसिडेंट था मित्रों जो किसी समय हुआ था, ताकि कलयुग में जब मनुष्य जो है मशीन के अधीन हो जाएगा, उसका इमोशंस उसके सेंटिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, वो कलयुग में कली के अधीन हो जाएगा। कली मतलब होता है मित्रों कल पुर्जा यानी कि मशीन। तो कलयुग का मतलब होता है मशीन का युग, एक ऐसा युग जिसमें आदमी जो है, इंसान जो है मनुष्य नहीं रहेगा, वो मशीन बन जाएगा, वो इंसान बन जाएगा, वो आदमी बन जाएगा, लेकिन वो मनुष्य नहीं रहेगा, वो एक मशीन बन चुका होगा। तो यही है मित्रों कलयुग, इसको आपको समझना होगा। तो मित्रों जब सब बंधक बन जाते हैं तब अंत में प्रभु श्री राम जी को आना पड़ता है, और प्रभु श्री राम आने के बाद जब देखते हैं कि ये तो वही प्यारे बालक थे जिनको उन्होंने अपना लॉकेट दिया हुआ था, तो उनको समझाते हैं। फिर वो जब नहीं समझते तो मित्रों प्रभु श्री राम जी के पास भी जो अस्त्र रहते हैं, प्रभु श्री राम जी के पास मित्रों सभी अस्त्र रहते हैं, लेकिन वो अगर वो एक लकड़ी को भी मित्रों ले करके अगर वो फेंक देते हैं अपने मंत्र से, तो वो इतना पावरफुल हो जाता है मित्रों कि मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा कि जब वनवास में माता सीता को मित्रों इंद्र जो है परेशान करने के लिए कौवे का रूप लेकर के आता है। वनवास में एक गिलहरी की भी घटना है जिसको मैं फिर कभी बताऊंगा। तो ये जो कौवा है मित्रों, ये जो इंद्र कौवा बन करके आता है, तो प्रभु श्री राम मित्रों इसको सिर्फ एक जो घास का तिनका रहता है वो इस पर फेंकते हैं, और इसको मित्रों इसको तीनों लोग घूमना पड़ता है। तो इतने पावरफुल थे प्रभु श्री राम जो इस धरती पर आए थे किसी समय, आज से लाखों वर्ष पूर्व। क्योंकि मित्रों जो भगवान श्री कृष्ण हैं इनका जो ये आज से 6000 साल पुराने हैं, 5 से 6000 साल। लेकिन भगवान श्री राम जो है मित्रों और भी लाखों वर्ष आपको पीछे जाने होंगे,
जिसका कैलकुलेशन आपके पास नहीं होगा। भगवान परशुराम के लिए तो आपको और भी करोड़ों वर्ष पीछे जाने होंगे, उसका भी कैलकुलेशन आपके पास नहीं होगा। तो अब इस घटना को हम कंप्लीट करते हैं मित्रों, कि अब जब भगवान श्री राम अपना तीर निकालते हैं मित्रों, तो आपने सुना होगा जब समुद्र उनको मार्ग नहीं देता है तब भी वो अपना एक तीर निकालते हैं, और तब समुद्र उनको बोलता है कि ये जो तीर है प्रभु, आप जो तीर निकाले हैं इसको आप फिर रख नहीं सकते, क्योंकि आपके नाम से जो तीर जो है तो वो जो तीर है मित्रों वो जाता है वैष्णो देवी। जो वैष्णो देवी है मित्रों, वहाँ पर जो असुर रहते हैं उसी जगह का नाम जो है वैष्णो देवी है। तो उस समय भी जब वो तीर निकालते हैं मित्रों लव कुश के ऊपर, तो इसी प्रकार से गर्जना होने लगती है। अब क्योंकि माता सीता भी वहीं पर रहती है आसपास कहीं, तो वो भी वहाँ पहुँच जाती है और वो देखती है कि प्रभु श्री राम अपने दोनों पुत्रों से लड़ रहे हैं। तो वो उनको, फिर आगे की घटना आप समझ सकते हैं मित्रों। आगे फिर इतना दुख विलाप होता है कि धरती जो है मित्रों ये फट जाती है। आप ये मत सोचिए कि धरती जो है माता सीता ने जो है अलग कर दिया था जाने के लिए, नहीं। उस समय मित्रों जो संवाद होता है वो संवाद इतना हृदय विदारक होता है कि पृथ्वी से भी जो है वो कष्ट जो है सहा नहीं जाता, और पृथ्वी जो है मित्रों ये फट जाती है। जब वो अलग हो जाती है तो स्वयं भूदेवी जो है उस पृथ्वी से निकलती है और वो माता सीता को अपने गोद में बैठा करके पृथ्वी में वापस चले जाती है। हनुमान जी मित्रों जाते हैं बहुत समय तक उसको लेने के लिए, लेकिन अब पृथ्वी की शक्ति के आगे जो है फिर उनको फिर वापस लौटना ही पड़ता है। उसके बाद मित्रों अगले दिन लव कुश को राज्याभिषेक करके प्रभु श्री राम जो है सरयू नदी में जो है वो समाधिस्थ हो जाते हैं। अब यहाँ पर मित्रों आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि ये मलेच्छ एक और कहानी बनाते हैं कि भगवान वराह ने पृथ्वी का बलात्कार किया था, और ये कहानी भी आपको मिलती है पुराणों में। मतलब आप समझिए कि ये जो मलेच्छ है ये झूठी कहानी बता रहे हैं, लेकिन ये रेफरेंस जो दे रहे हैं ये आपके पुराणों का ही दे रहे हैं, ये पुराणों का आधा रेफरेंस दे रहे हैं। तो पुराणों में ये बात भी लिखी हुई है कि भगवान वराह ने पृथ्वी के साथ संभोग किया था, लेकिन किस कंटेक्स्ट में किया था, किस संदर्भ में किया था मित्रों। और अब क्योंकि वराह के ही अवतार है भगवान श्री राम, और पृथ्वी का ही रूप है मित्रों सीता, तो आपको स्टोरी में ये भी मिलता है कि माता सीता का जो जन्म है ये पृथ्वी से हुआ था, ज़मीन के फटने से हुआ था, और जब राजा दशरथ ने हल चलाया तो वहाँ से सीता का जन्म हुआ। ओके मित्रों, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये कैसे कोरिलेट हो रहा है। भगवान वराह जो है प्रभु श्री राम के अवतार हुए। अब क्योंकि भगवान वराह ने पृथ्वी का जो संभोग किया था मित्रों, तो ये किस कंटेक्स्ट में हुआ था कि जब भगवान वराह जो है हिरण्यकश्यप से लड़ाई करते करते हिरण्याक्ष से लड़ते लड़ते ऐसे कई हजार वर्ष बीत जाते हैं मित्रों, और लास्ट में जब अब उस लड़ाई में मित्रों वराह भगवान के साथ साथ वराही जो भगवान वराह की पत्नी है वो भी लड़ने के लिए आती है युद्ध में।
तो वो युद्ध इतना भीषण होता है क्योंकि जो हिरण्याक्ष है वो अपनी पूरी सेना के साथ आता है, उसकी पत्नी भी आती है। तो उसकी पत्नी के साथ भगवान वराही का जो है फाइट होता है। तो यहाँ पर भगवान वराह हैं, ये लड़ते 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 ऐसे बहुत हजारों वर्ष बीत जाते हैं मित्रों। फिर अंत में भगवान वराह जो है उनको अपने जांग में रख कर के मारते हैं, क्योंकि आपको पता होगा मैं ये कहानी आपको फिर कभी बताऊंगा मित्रों, अभी बहुत ज़्यादा ही विलम्ब हो रहा है, तो इस स्टोरी को हम बस कंप्लीट करते हैं। तो ये जो मलेच्छ कहानी बनाते हैं, ये जो भगवान वराह ने पृथ्वी का बलात्कार किया था, तो आई होप कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। ये कोई बलात्कार नहीं है, वो पति पत्नी है, अब उसको आप बलात्कार कहेंगे। वो कौन सा इन जिहादी मलेच्छों के माँ बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं स्टोरी को? तो ये कोई बलात्कार नहीं है मित्रों के। अब वहाँ पर जो वराही होती है, वराही वहाँ पर बेहोश हो जाती है मित्रों। ओके, तो उनको चेतना में लाने के लिए जो है भगवान वराह उनके साथ वहाँ पर संभोग करते हैं। और उसके बाद ही ये वर्णन है मित्रों कि पृथ्वी घूमती है। उसके पहले कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि पृथ्वी के घूमने का कहीं कोई वर्णन नहीं है। तो जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को मित्रों रसातल में ले जाते हैं, तो वहाँ पर जा करके उनको मार करके फिर से पृथ्वी को जो है अपने स्थान में ला करके जो है उनको वो अपनी पत्नी बनाते हैं। और उसके बाद ही जो संभोग की घटना है, उसके बाद वो जो घूमने की घटना है। तो मित्रों, प्रभु श्री राम फिर भगवान श्री कृष्ण रूप में जन्म लेते हैं, फिर माता सीता जो है फिर राधा रूप में जन्म लेती है। और इस प्रकार से मित्रों ये कहानी आगे द्वापर युग में शिफ्ट हो जाती है। तो आगे की कहानी मित्रों फिर कभी जानेंगे। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।